हेलो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन वर्ल्ड जियोग्राफिया। वर्ल्ड जियोग्राफी पे हम आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। याद रखना, ये जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही सिलेक्टिव एमसीक्यूज, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं बेसिक टू मॉडरेट लेवल हैं, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको हाई लेवल एमसीक्यू अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो लाइज इन। तो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो, ये तो पता होगा आपको। अब ये जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका की किस कंट्री में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तंजानिया। सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, तंजानिया। और आपको साथ में याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो कि दुनिया में है वो इसी तरह अफ्रीका की किलिमंजारो है। यूरोप की जो हाईएस्ट है वो है माउंट इलिब्रस। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका की देनाली, इस देनाली को अब कहते, पहले इसे कहते थे मैक किनली। याद रखना मैक किनली कहते हैं इसको, अब नाम जो चेंज हो गया है अब इसको डिनाली कहते हैं। इसी तरह साउथ अमेरिका की माउंट एकन गुआ है। और याद रखना ये जो साउथ अमेरिका की जो माउंट एकन गुआ है ये आउटसाइड एशिया, एशिया में तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट बड़ा है और इवन पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन आउटसाइड एशिया ये सबसे बड़ा है। याद रखना एग्जाम में अगर पूछा गया कि आउटसाइड एशिया, दुनिया में आपको बताना है, आउटसाइड एशिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे बड़ी चोटी कौन है तो आपको बताना ही, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए माउंट एकनगुआ सबसे बड़ा है। तो इसी तरह एशिया में तो पता है माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह एंटार्क्टिका विंसन मैसिव है। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है द ब्लैक माउंटेन्स आर लोकेटेड इन। अब आपको बताना है ब्लैक जो माउंटेन्स है ये कहाँ पर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर यूएसए करेक्ट हो जाता है। ओके, अब ये जो ब्लैक माउंटेन्स हैं ये हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है पॉट ऑफ ब्लू रिज प्रोविंस ऑफ साउदर्न एपलांचीज माउंटेन्स जो है वो आपको थोड़ा सा एरिया, अगर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको एरिया मिलेगा यहाँ से। ओके, और ये जो ब्लैक माउंटेन है ये हाईएस्ट है ईस्टर्न साइड, जो यूनाइटेड स्टेट्स का है उसके ईस्टर्न साइड में ये सबसे बड़े माउंटेन्स हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूएसए। तो यूएसए का आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन है यूएसए में। अभी हमने बताया आपको मैककिनली जो है इसको डिनाली कहते हैं, अब DENALI डिनाली, इसका जो नेम चेंज हो गया अब इसको डिनाली कहते हैं। तो यही सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है मैककिनली या डिनाली हम कह सकते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ब्राउन वाटरफॉल और सिचुएटेड इन। ब्राउन वाटरफॉल कहाँ पे है ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आपको ब्राउन वाटरफॉल मिलेगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। इसी तरह एंजल फॉल कहाँ पर है, वेनेजुला पे है। तिगुला फॉल है साउथ अफ्रीका। हालांकि वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है, आपको सभी तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे, ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज वन ह्यूज लैंड मास विच इज नोन एज। ओके, आपको पता होगा कि जो अर्थ है पहले तो सारे जो कंटिनेंट्स थे एक ही मिले हुए थे, चाहे इस वक्त बहुत सारे कंटिनेंट्स है। तो पहले ये जो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे एक ही मास था, एक ही मिले हुए। तो उसको आपको बताना है उसको क्या कहते थे। इसका जो करेक्ट है वो है पंजिया। ओके, इस सभी जो मिले हुए कंटिनेंट्स थे इनको हम बोलते थे पंजिया। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, देखो पंजिया मीन्स ऑल अर्थ। बहुत टाइम पहले, आज से करोड़ों साल पहले जो है हमारी जो जितने भी कंटिनेंट्स आज आपको मिलते नज़र दिखते हैं आते हैं, तो ये सभी एक बड़ा सा लैंड मास था। ओके, और पेंथलेशिया मीन्स और वाटर, और इसके सराउंडिंग जो वाटर थी, इसी पेंजिया के सराउंडिंग जो वाटर थी इसको बोलते हैं मतलब अब इसको बोलते हैं पेंथलेशिया। ओके, तो ये जो थ्योरी है ये दी थी वेगनर ने, ये याद रखना है, वेगनर ने यही थ्योरी दी थी कि पेंजिया था और पेंथलेशिया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज।
दुनिया में आपको बताना है दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंडीज, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, एंडीज आपको याद रखना है, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरनेशनल डेट लाइन इज, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन है, जिगजैग है या इलिप्टिकल लाइन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिगजैग लाइन। ये एक जिगजैग लाइन है, इस तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन है। आपको अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल डेट लाइन बन जाती है, जिगजैग लाइन। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये आपको पता होगा, ये पैसिफिक ओशियन, ग्रीनविच वगैरह वहां से गुजरती आती है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल आपको बतानी है, इनमें से कौन सा जो है ब्लॉक माउंटेन है? तो आपको पता होगा माउंटेन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, तो इनमें से आपको बताना है ब्लॉक माउंटेन्स कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक जो फॉरेस्ट है माउंटेन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और ये आपको याद रखना यहाँ पर जो सीरिया निवाडी माउंटेन इन कैलिफोर्निया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है दुनिया में। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो सतपुरा यानी विंध्याचल रेंज है वो माना जाता है कि ब्लॉक माउंटेन्स है। अब दोस्तों ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं फॉर्म होने में। ज़मीन जो है ये या तो नीचे जाएगी इन दो साइड में, ये साइड ऊपर जाएगा तो ये बन जाता है ब्लॉक माउंटेन। इसी तरह या फिर ये जो ज़मीन होती है तो ये यहाँ से नीचे जाती है तो ये जो ऊपर स्टेबल रहता है ये बन जाता है ब्लॉक माउंटेन। या रिफ्ट वैली हो जाती हैं, ये जो ज़मीन है ये दहक जाती है नीचे की ओर तो यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बन जाती है, और जो साइड वाले माउंटेन्स बन जाते हैं तो ये बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशनिक एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स? तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर एक ओशनिक एक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराने से इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वजूद में आया है, तो इसका जो करेक्ट है वो है सी पॉट, यहाँ पर एंडीज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन इज? इंडिया ओशन में सबसे बड़ा जो आइलैंड है आपको बताना है कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मदागास्कर, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, मदागास्कर इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है। और जहाँ पर ग्रीनलैंड की बात करके ये दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है, ये पता होगा आपको। और कुछ आइलैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए, इन पे आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द शैलोवेस्ट? अब आपको बताना है कि दुनिया में शैलोवेस्ट सी आपको बताना है कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजो, बी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 12 की तरह जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट? अगर आपने ओशन करंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वार्म ओशन करंट्स कौन है और कूल्ड ओशन करंट्स कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पर वार्म ओशन करंट हो जाती है। बाकी ये प्यूरियन करंट हो जाती है, ये सभी कोल्ड ओशन करंट्स है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास द उगलहास करंट फ्लोज इन? अहुलहास करंट जो है किस ओशन में फ्लो करती है? आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन ओशन। ओके, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है इंडियन ओशन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 है द फॉर्मेशन ऑफ मिड एटलांटिक रिज इज अ टाइपिकल एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ? आपको बताना है ये जो मिड एटलांटिक रिज है, ये जमीन मतलब ओशन की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है यही एक्चुअली, क्योंकि ये समंदर के नीचे है, पूरे समंदर में फैला हुआ ऐसा एक बड़ा सा रिज है, तो ये सबसे बड़ा है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है, इसकी कौन सी प्रोसेस है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिया है, इसका सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
सी पॉट यहाँ पर दोनों हैं, एक तो यहाँ पर डाइवर्जिंग है और दूसरा यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। हाईएस्ट सैलिनिटी किस सी में है ये आपको बताना होगा, आपको पता होगा, लगभग ऑलमोस्ट पता होगा। डेड सी ये इसके लिए फेमस है, डेड सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द ओशन आर फाउंड इन। ये आपको पता होगा शायद कि जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो है मरीना ट्रेंच, पूरी दुनिया में सबसे डीप है, डीपेस्ट ट्रेंच है। अब ये जो मरीना ट्रेंच है किस ओशन में है, इसका जो करेक्ट है वो है पैसिफिक ओशन में है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द सरगासो सी इज अ पॉट ऑफ। सरगासो सी जो है ये किसका पॉट है, आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि आप मुझसे पहले ही थोड़ा पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से एनालाइज करके देख सकते हो कि आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एमसीक्यूज जो है जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप का सबसे लंबा जो है रिवर आपको बताना है, इसका जो करेक्ट है वो है वोल्गा। वोल्गा आपको याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप का, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इन विच सी द रिवर डन फ्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर डन खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। आपको बताना है कि किस रिवर किस ओशन में जाता है, ये आपको बताना है, किस सी में जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट हो जाता है ये है सी ऑफ एजो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, गाजा स्ट्रिप लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ। गाजा स्ट्रिप किसके कोस्ट में है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट है वो है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, द कील कैनल कनेक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कील कैनल जो है किसको कनेक्ट करते हैं किससे, ये आपको बताना है। तो 3 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरह चलते हैं हम, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जो वाटरफॉल विक्टोरिया है किस रिवर के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट है वो है ज़ैम्बेजी। ज़ैम्बेजी जो है वाटरफॉल, सॉरी जो विक्टोरिया वाटरफॉल है इसी ज़ैम्बेजी के रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा जो कोस्टल लाइन है ये किस के कोस्ट के ऊपर है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाता है वो है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट वेयर एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडम्स ब्रिज आपको बताना है कि कहाँ पे है। इसका जो करेक्ट है वो है पलक स्ट्रेट, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, वो उसी पे जो ब्रिज है उसका नाम है एडम्स ब्रिज। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। क्वेश्चन नंबर 25 है, द स्ट्रेट विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका इज। तो बहुत मैंने पिछली बार भी ये एमसीक्यू करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इसका जो करेक्ट है वो है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये रशिया और अमेरिका के बीच में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, जो एशिया को सेपरेट करती हैं अमेरिका से। तो दोस्तों ये थे 25 एमसीक्यूज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे थे। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, हालांकि इनकी जो लेवल थी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी अक्सर इसी तरह के एमसीक्यूज पूछते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जितने भी सारे वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।